हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। 3 ऐसे कॉमन डाउट जो लगभग सभी छात्रों का है, मैं इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं, तो टेंशन ना लें। और यदि आपके भी कोई डाउट हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सबसे पहला डाउट कि किसी सब्जेक्ट में यदि रिजर्व की सीटें नहीं हैं, कैटेगरी में मान लीजिए एससी एसटी या ओबीसी की सीटें शून्य हैं, तो क्या ऐसे कंडीशन में उस अभ्यर्थी को जनरल से आवेदन करना चाहिए या फिर उसे अपनी कैटेगरी से ही आवेदन करना चाहिए? ये कमेंट बहुत सारे छात्रों का है और दोस्तों आप सुन लीजिए बिल्कुल क्लियरली, आप अपने कैटेगरी से ही आवेदन करें। जनरल से आवेदन आप ना करिए। यदि आप एससी से हैं और आपके विषय में सीटों की संख्या 0 है तब भी आप एससी से ही फॉर्म भरें। ऐसे ही यदि आप एसटी हैं तो एसटी से ही फॉर्म भरें और यदि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी से ही फॉर्म भरें, क्योंकि दोस्तों जो जनरल की सीटें हैं उस पर सबका अधिकार है, चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो या फिर एसटी हो। आपके लिए स्पेशल कोई सीट आरक्षित नहीं है, लेकिन जो अनारक्षित सीटें हैं उस पर आप आराम से जा सकते हैं यदि आप जनरल का कट ऑफ पार करते हैं। साथ ही साथ लगातार ये भी खबरें आ रही हैं कि पदों की संख्या बढ़ सकती है, अधियाचन लिए जाएंगे, तदक शिक्षकों के पद जुड़ सकते हैं। भविष्य में यदि कुछ भी ऐसा हुआ और सीटों की संख्या बढ़ी तो आपकी कैटेगरी में भी सीटें जाएंगी और ऐसे में यदि आपने जनरल से फॉर्म भर दिया तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि चयन बोर्ड ये समझेगा कि आप एक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप एससी से फॉर्म भर देंगे और एससी की सीटें 0 हैं तो आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी। यदि ऐसा होता तो फिर आपसे आवेदन ही नहीं लिया जाता। जैसे कि आप उस विषय को जब सेलेक्ट करते तो यहाँ पर कैटेगरी में वो ऑप्शन ही नहीं आता, यहाँ से उसे ऑटोमेटिक हटा दिया जाता, क्योंकि आप आवेदन ही नहीं कर सकते, आपकी सीट ही नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिल सकती। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने कैटेगरी से फॉर्म भरिए, आप जनरल की सीट पर कंसीडर किए जाएंगे। दूसरा सवाल है कि हमारा रिजल्ट तो आ गया है लेकिन अभी हमारे पास मार्कशीट नहीं है, तो हम फॉर्म कैसे भरें? साथ ही साथ यहाँ पर जो इशू डेट है यहाँ पर कौन सा डेट लिखना है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहली चीज़ कि यदि अभी हाल ही में कल ही आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपने एकल विषय से परीक्षा दी थी, तो आपका रिजल्ट यदि आ गया है तो आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। कैसे भरेंगे? आपको बोर्ड में अपना यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, पासिंग ईयर में इस साल को सेलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर आपको ऑलरेडी पता है। इवैल्यूएशन टाइप में आप यहाँ पर मार्क्स को सेलेक्ट करिए और आप यहाँ पर लिख दीजिए ऑब्टेन मार्क और मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि आपके पास ऑब्टेन और मैक्सिमम प्राप्तांक और पूर्णांक तो होना ही चाहिए, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। और अपीयरिंग वैसे भी अलाउ नहीं है। तो यदि आपका रिजल्ट आ गया है तो आपको तो ऑब्टेन और मैक्सिमम पता ही होगा, तो आपको ये वाली डिटेल फिल कर देनी है 10वीं या 12वीं में। और यदि आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है लेकिन आपको अभी उसकी मार्कशीट नहीं मिली है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर यस करना है जिस भी विषय से आप आवेदन कर रहे हैं, चाहे बीएड हो या फिर ग्रेजुएशन हो या पीजी के लिए एमएससी हो। तो ऐसे आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस स्टेट से आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आप बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट या रोल नंबर, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट होता है। यदि आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर इशू डेट में सर्टिफिकेट का इशू डेट लिखना होगा, और यदि आप यहाँ पर रोल नंबर लिखते हैं तो इशू डेट में आपको अपना मार्कशीट का नंबर या जिस डॉक्यूमेंट में आपका रोल नंबर लिखा हुआ है वो आप डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मार्कशीट यदि आपका नहीं आया है तो रोल नंबर यहाँ पर डालिए और जिस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो डेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर इवैल्यूएशन टाइप में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए मार्क्स, और फिर या तो परसेंटेज, जैसा भी आपका रिजल्ट रहा हो अपने अकॉर्डिंग आपको भरना है। और प्राप्तांक पूर्णांक आपको पता चल गया है तो आप यहाँ से इसको फिल कर लीजिए। साथ ही साथ एक बार आप ये जरूर चेक कर लें कि जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वही डेट आपके मार्कशीट पर प्रिंट होता है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए ग्रेजुएशन का आपका रिजल्ट आ गया, सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं, तो आप सर्टिफिकेट नंबर तो यहाँ पर फिल कर ही नहीं सकते, लेकिन रोल नंबर आप फिल कर सकते हैं। तो रोल नंबर आपकी मार्कशीट पर नॉर्मली प्रिंट होता है, तो मार्कशीट का इशू डेट यदि जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वही डेट आपके मार्कशीट पर भी प्रिंट होता है
तो आप इशू डेट को फिल कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर NA लिख दीजिएगा यदि आपको कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएशन करवाती हैं, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। तो एक चीज़ मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ कि जिस दिन रिज़ल्ट जारी हुआ है वही डेट आपकी मार्कशीट पर भी इशू डेट में लिखा होगा। हो सकता है कि आपकी मार्कशीट कुछ दिन के बाद इशू हो, तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक मार्कशीट है, ये हाई स्कूल की मार्कशीट है और इसका जो तिथि है, इशू जो डेट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 9 जून 2017। हाई स्कूल की मार्कशीट है यूपी बोर्ड की। और यदि मैं चेक करता हूँ कि 2017 क्लास 10th का रिज़ल्ट किस दिन आया था, तो ये निकल कर आ रहा है 9 जून 2017। यानी कि जिस दिन रिज़ल्ट घोषित हुआ था 2017 में हाई स्कूल का 9 जून को, वही डेट यहाँ पर मार्कशीट पर भी प्रिंटेड है। तो जिस दिन रिज़ल्ट आया वो डेट आप इशू डेट में लिख सकते हैं यदि इस तरह की कंडीशन है। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी में आपके सीनियर वगैरह होंगे या फिर उनकी मार्कशीट होगी तो आप वो देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ पर कुछ ना समझ में आए आप NA यानी नॉट एप्लीकेबल भर दीजिए। गलत ना लिखिएगा, गलत लिखने से समस्या होगी, लेकिन NA लिखने से कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है वेबसाइट पर कि जो भी जानकारी आपके पास नहीं है, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप NA टाइप कर सकते हैं। क्योंकि जो भी डेटा मैंडेटरी है फिल करना है, यदि आप उसको खाली छोड़ेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आपको वहाँ पर उस कंडीशन में NA लिखना ही होगा। एक कन्फ्यूज़न बहुत सारे छात्रों का आ रहा है, स्पेशली फीमेल्स का, कि हाई स्कूल की मार्कशीट में हमारे नाम के सामने KM लिखा हुआ है, तो हम ये KM लिखें फॉर्म में या ना लिखें। तो आप लोग मत लिखिए, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सिर्फ हाई स्कूल में KM है, बाकी कहीं KM नहीं है, क्योंकि ऐसा कंडीशन बहुत सारी छात्राओं के साथ है। तो आप KM ना लिखिए और जो आपका नाम है वो लिख दीजिए, बाकी कोई समस्या नहीं आएगी। महिलाओं के केस में कुछ एक्स्ट्रा टिप भी मैं आपको दे देता हूं कि आप चाहें तो बालक वर्ग या बालिका वर्ग किसी से भी आवेदन कर सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बालिकाओं की सीटें कम होती हैं, बालकों में सीटें ज़्यादा होती हैं। लेकिन बालकों में कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, वहाँ पर फॉर्म भी ज़्यादा पड़ते हैं, तो कट ऑफ लगभग दोनों का बराबर ही होता है। बाकी एक बार आप अपने हिसाब से एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बालिकाओं में कुछ सब्जेक्ट में सीटें बहुत ही ज़्यादा कम हैं, तो इस पर आपको खुद ही फाइनल डिसीजन लेना है। बाकी जो मेल हैं उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो पुरुष से ही आवेदन करेंगे। महिलाएं अपना जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से ही बनवाएंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। निवास प्रमाण पत्र आप पति पक्ष से बनवा लीजिएगा। ये थी दोस्तों आप लोगों को कुछ कॉमन डाउट, और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की आपके सभी सवालों का जवाब देने का। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आज ही एक वीडियो बनाकर आपके सवाल का जवाब दे दूँ और आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने सवाल वहाँ पर भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।